Hello बच्चों, let's see this question. This question said two highway intersect as shown in figure at the instant shown a police car P is at a distance of 800 meter. आपको दे रखा है 800 meter from the intersection and moving at a speed of 80 km per hour. Motorist M distance dm equal to 600 meter from the intersection and moving at a speed of 60 km per hour. In unit vector notation, what is the velocity of the motorist with respect to the police car? और दूसरा है फॉर द इंस्टेंट शोन फिगर व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी फाउंड इन ये होगा वन पार्ट आपका एंड द लाइन ऑफ साइट ऑफ बिटवीन द टू कार्स इफ द कार मेंटेन देयर वेलोसिटीज डू द आंसर टू एंड चेंज एज द कार मूव नियरर द इंटरसेक्शन। तो देखिए पहले यहाँ तक की कॉन्सेप्ट की बात करें अपन तो आपका जो की कॉन्सेप्ट हो जाएगा की कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली मोशन इन 2D और सिंपल कहते रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन रिलेटिव मोशन इन 2D तो पहले तो देखिए आपको यहाँ पे पुलिस वैन है इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 80 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और मोटरिस्ट की कितनी 60 किलोमीटर पर आवर और इधर आ रही है आपके पास तो यानी कि वीपी को कैसे लिख सकते हैं अपन वेलोसिटी ऑफ पुलिस वैन क्या है 600 यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर और नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर जा रही है तो माइनस का आई कैप अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो और मोटरिस्ट की बात करते हैं वीएम तो ये क्या हो जाएगा माइनस का और कितनी स्पीड दे रही है इसकी 60 किलोमीटर पर आवर और कौन सी डायरेक्शन होगी जे कैप। तो आपसे ये लिखना है सबसे पहले तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ द मोटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार और किस में यूनिट वेक्टर नोटेशन में। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार। तो मोटरिस्ट की वेलोसिटी कितनी है माइनस का 60 जे कैप और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 80 आई कैप। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार का वेक्टर नोटेशन। और उसके बाद पूछा है कि और दूसरा कि आपके पास फॉर द इंस्टेंट शोन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी फाउंड इन ये पार्ट 1 होगा जो आपके ऊपर पूछा है एंड द लाइन ऑफ साइट बिटवीन द टू कार्स। तो लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या होगा यानी कि यहाँ से इन दोनों को इस तरह से जोड़े अपन इस तरीके से तो ये एंगल बताना थीटा कितना होगा आपके पास। तो अपन थीटा आराम से इजीली बता सकते हैं कि वेक्टर डायग्राम बनाए इसका वी पी इधर है आपके पास वी एम ये वी पी की डायरेक्शन होगी और ये वी एम की डायरेक्शन होगी आपके पास और जो आपका यहाँ पर थीटा जो दिख रहा है और आपको ये डिस्टेंस भी दे रखी है डी पी और डी एम भी दे रखी है तो डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं अपन टेन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो आपका परपेंडिकुलर डी एम हो जाएगा डी एम और बेस कितना हो जाएगा डी पी। तो डीएम की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 600 मीटर और डीपी की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पर 800 मीटर यानी कि 3/4 तो थीटा आ जाएगा 37 डिग्री। तो ये हो गया आपका दूसरा आंसर। और इसमें पूछा है कि इफ द कार मेंटेन देयर वेलोसिटी डू द आंसर टू चेंजेस एज द कार मूव नियरर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए अगर यानी कि जो वेलोसिटी आपके पास वीपी और वीएम अगर ये मेंटेन और कार पास आती है तो आपसे पूछा कि एंगल चेंज होगा क्या। तो देखिए अगर यहाँ पर भी एंगल निकाले अपन जो इनका रिजल्टेंट आएगा वीएमपी तो अपने पास वो कहाँ दिखाएगा देगा कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा ये होगा आपके पास वीएम और ये क्या हो जाएगा वीपी। तो यानी कि इसके कोरस्पोंडिंग देखें आपका कौन सा एंगल हो जाएगा ये ऐसे देखें तो ये थीटा हो गया ये 90 माइनस थीटा और ये 90 आपके पास तो ये थीटा हो जाएगा आपके पास तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर और ट्रायंगल से ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। तो यानी कि यहाँ बना सकते हैं ये थीटा हो जाएगा तो यहाँ से मैं अपन टेन थीटा निकाले तो टेन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर क्या होगा वीएम और वीएम कितना दे रखा आपको 60 और वीपी कितना है 80 यानी कि ये फिर से आ गया 3/4 तो यानी कि 37 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया 37 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी जो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन और लाइन ऑफ एक्शन का डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा और ये इधर आ रहे हैं तो यानी कि आपका एंगल हमेशा क्या रहेगा 37 आएगा। तो हाँ पार्ट में पूछा है कि क्या ये आंसर चेंज होंगे तो आंसर होगा नो ये आपस में चेंज नहीं होंगे। सो दिस और फाइनल आंसर होप यू अंडरस्टूड वेल बेस्ट ऑफ लक।